जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 12। तस्य संजन हर्षे कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनधोचो शंखम दद्मे प्रतापवान। यहाँ पर भीष्म पितामह को कुरुवृद्ध पितामह बोला है। ये जो लड़ाई है ये तो कौरवों और पांडवों के बीच में है, और कौरवों और पांडवों का जो मूल वंश है वो कुरु है। राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र भूमि पर बैठकर तपस्या की थी, और कुरु वंश में इस समय सबसे ज्यादा आयु प्राप्त भीष्म पितामह हैं, जो कौरवों की सेना के सेनापति हैं। उन्होंने शंखनाद किया दुर्योधन के खुशी के लिए, दुर्योधन के अंतर्मन में जो डर है उसको खत्म करने के लिए, उनकी बात की पुष्टि करने के लिए इन्होंने शंखनाद किया। सिंह की गर्जना से जब शंखनाद हुआ तो पूरा माहौल भयाक्रांत हो गया। दोस्तों, इसका आध्यात्मिक तर्क ये भी है कि भीष्म पितामह नीतिवान हैं और प्रतिज्ञावान हैं। अपने पिता को दिए वचन को निभाते हुए वो कुरु वंश का आगे जो साम्राज्य है उसकी गद्दी को बचाने के लिए अपने पौत्र दुर्योधन की गलत नीति के साथ भी खड़े हो गए। वैसे भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते थे, और उनको मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, क्योंकि वो सारी लीलाएं उनकी देख चुके हैं और उनकी उसमें आस्था भी है। तो भी वो एक गलत पक्ष में खड़े हुए। यानी कि यहाँ से ये सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्यादा प्रतापी हो, कितना भी प्रतिज्ञावान हो, कोई भी प्रतिज्ञा धर्म से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। कहीं अधर्म हो रहा है तो पहले उसको बचाना चाहिए। यहाँ पर भीष्म पितामह ने ये गलती की, जिसकी सजा उन्होंने सरसैया पर 50 दिन से ज्यादा लेटकर उन्होंने उसकी सजा पाई थी। दोस्तों, श्लोक संख्या 13। तत् शंखास्य भैर्यस्य पर्णवान गोमुख है सह सेवाभ्य हंत सह शब्द स्तुमूलांड भवत। ऐसे ही कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, यानी कि सेना को आज्ञा मिल गई युद्ध करने की। उसी समय सेना की एक टुकड़ी जो कि उद्घोष करती है और वो पूरे जो बाजे गाजे हैं उनसे सुसज्जित होती है, उसने पूरे वायुमंडल में अपनी ध्वनियों से पूरा एक माहौल को पूरा भयक्रांत कर दिया। यानी कि यहाँ से युद्ध की उद्घोषणा हो चुकी है और अब युद्ध तो होगा ही। यहाँ पर एक बात, इसका मतलब आध्यात्मिक शब्द ये भी है कि कोई भी झूठ व्यक्ति बोलता है तो उसको हमेशा ऊंची आवाज में बोलता है। जैसे कौरवों की सेना ने एकदम से पूरे माहौल को भयक्रांत कर दिया, यानी कि आगे दूसरी सेना को डराने के लिए, और पूरे बाजे गाजे और वो जितने भी उनके वो होते हैं वाद्य यंत्र होते हैं वो बजाने शुरू कर दिए। तो ये सारा एक माहौल को भयक्रांत करने के लिए करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो वो अपनी बात को ऊंची आवाज में बोलता है। तो मैं अब श्लोक संख्या 14 लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।